नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, मान लो आपकी भी कोई अपनी स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब एक ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो अपनी स्ट्रेटजी भी डेवलप करता है और बहुत सारी स्ट्रेटजी को कॉपी भी करता है। तो आपके पास अगर कोई भी स्ट्रेटजी है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो एक बार उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले, यानी जब आप उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेंगे, तो आप अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये मेरा ट्रेड सही है जहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो क्या आपका वो ट्रेड परफेक्ट है, क्या मुझे यहाँ पर बाई करना चाहिए या मुझे यहाँ पर ये सेल करना चाहिए, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी एडवांस लेवल का जो मैं बताना जा रहा हूँ आपको, और ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल टॉपिक है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो मिस्टेक करते हैं या वीडियो पर आते हैं सीखने के लिए, तो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, या अगर वो पूरा देखते भी हैं तो स्किप करते हैं, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप पूरी वीडियो को देखना और समझना, और ये काफ़ी पावरफुल सिस्टम है और बहुत इजी भी है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंफर्म करें कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि ये मेरा ट्रेड सही है या नहीं। और आप इस पे किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। वैसे जो मैंने आपको स्ट्रेटजी दी हुई है लेवल लाइंस की, ये बहुत पावरफुल है। तो जब भी आप लेवल लाइंस पर आप काम करेंगे, आप कहने का मतलब है कि आप इस स्ट्रेटजी पर भी काम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लेवल लाइंस पे काम करते हैं, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर आती है और अगर हमें यहाँ पर रेड कलर की लाइन नज़र आती है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम सेल का ट्रेड लेते हैं। और अगर मार्केट सपोर्ट को टच करती है और ग्रीन लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, तो हम बाई का ट्रेड लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपना ट्रेड कंफर्म करना है, तो आप इसे स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स का मतलब है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि मार्केट में अगर कॉल राइटर ग्रेटर देन पुट राइटर, अगर मार्केट में कॉल राइटर ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू पुट राइटर, तो मार्केट नीचे की तरफ आती है, क्योंकि कॉल राइटर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। ये बेसिक सा रूल है। और इसका उल्टा अगर हम देखें कि अगर मार्केट में पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटर, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि पुट राइटर मार्केट को नीचे नहीं आने देगा। तो आपने देखना है कि अगर रेजिस्टेंस पर रेड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होती है और मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कॉल राइटर मस्ट बी ग्रेटर देन पुट राइटर। आपको ये देखना है कि यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू पुट राइटर। तो आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सेल का स्टॉक भी दिखाऊंगा और मैं आपको एक बाई का स्टॉक भी दिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, जब आपकी स्ट्रेटजी बन जाती है कि मुझे यहाँ पर सेल करना चाहिए, जो भी आपकी स्ट्रेटजी, आप इन लेवल लाइंस पर भी काम कर सकते हैं। तो आपने क्या देखना है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कॉल राइटर यहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप बाई कर रहे हैं तो सपोर्ट पर पुट राइटर ज़्यादा होने चाहिए। तो जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी, अब आप कैसे कंफर्म करेंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं एस बी आई लाइफ का चार्ट देख रहा हूँ, तो हमें सबसे पहले देखना है कि एस बी आई लाइफ में आज की ओपनिंग क्या है। एस बी आई लाइफ की आज ओपनिंग प्राइस क्या है। जैसे मैंने कैश का स्टॉक लगाया हुआ है एस बी आई कैश, तो आप कैश में देखेंगे, फ्यूचर में नहीं देखेंगे। तो आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं, लेकिन आप डाटा कैश के चार्ट से ही देखेंगे। तो इसकी पहले आप देखेंगे कि इसकी ओपनिंग क्या है। तो एस बी आई की लाइफ की आज की ओपनिंग है 1454, 1454 रुपये की ओपनिंग है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि किस जगह, किस पॉइंट पर कॉल राइटर ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेल करना है। तो आपने देखना है कि यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा हैं
तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसको भी ब्रेक करके ऊपर चले जाए। तो आपने कंफर्म करना है कि यहाँ पर हमारे कॉल राइटर ज़्यादा होने चाहिए। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आपने आना है एक वेबसाइट पर जिसका नाम है tradingtick.com। इसके बाद आप आएंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगा ऑप्शंस। तो आप थर्ड वाले पे आएंगे, कॉल वर्सेस पुट ओआई, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। आप यहाँ से जिस किसी का भी देखना चाह रहे हैं उसी स्टॉक का आप यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे SBI लाइफ। तो ये आ गया SBI लाइफ, हम देखते हैं। SBI लाइफ, तो जैसे मैंने बताया कि SBI लाइफ की जो ओपनिंग है, आज की ओपनिंग है 1454। आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है कि 1454 किस रेंज के बीच में आता है। तो हम वो वाली रेंज लेंगे। तो 1454 किस रेंज में आएगा हम देखते हैं। वो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट करना है, 1454 आपको लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट रेंज है हम देखते हैं कि किसके बीच में आ रहा है, 1454। SBI लाइफ 1454 आता है, ये 1450 और 1460 के बीच में ये लाई कर रहा है। यानी ये जो ओपनिंग है 1450 और 1460 के इन बिटवीन है, इसके बीच में है। तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस, सॉरी, ये हमारी हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। तो आप इस रेंज में देखेंगे कि कहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा हैं, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर 10:30 पर कॉल राइटर यहाँ पर बढ़ गए हैं। कैसे पता लगेगा कॉल राइटर बढ़ गए हैं? जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये ऊपर जा रही है और रेड कलर की लाइन नीचे आ रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में 10:30 पर कॉल राइटर बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू पुट राइटर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो ब्लू है वो कॉल राइटर की है और जो रेड है वो पुट राइटर की है। तो 10:30 से पहले पुट राइटर ज़्यादा थे, लेकिन अब वो 10:30 के बाद कॉल राइटर ज़्यादा हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं ये ट्रेड हमारा कन्फर्म है। आप देख सकते हैं हमारी जब इस कैंडल ने क्लोज किया तो ये कैंडल 10:30 पर ये क्लोज हो गई थी। तो नेक्स्ट कैंडल पे हमारा, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड आया था। तो अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? आप जिस कैंडल पे आपका ट्रेड आया है उससे प्रीवियस कैंडल के हाई पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1:2 का आप प्रॉफिट रख सकते हैं मिनिमम, या फिर आप सपोर्ट तक अपना टारगेट रख सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो निकल जाएंगे। या फिर कभी भी आपको दिखता है कि बीच में अगर ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिला 1:5 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए 1:5 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि बाई साइड का। तो आप किसी भी स्टॉक में इंडेक्स में करने से पहले आप अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरा ट्रेड सही है या नहीं। तो आप देखेंगे ये अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने स्टॉक लगाया हुआ है और ये आज ही यहाँ पर ओपन हुआ था। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी ग्रीन कलर की लाइन नज़र नहीं आ रही है सपोर्ट पर, जो मैं यहाँ पर बाई करें। इसके बाद ये ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ, सपोर्ट पे इसने टच किया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्विंग हाई था, तो ये हमारी सपोर्ट थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर ग्रीन सपोर्ट को टच करने के बाद ग्रीन लेवल लाइंस के ऊपर इस कैंडल पर इसने क्लोज किया। तो हमारी यहाँ पर एंट्री आई थी और इसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया। तो हमें क्या देखना है कि जब हमारी एंट्री आएगी, आप देखोगे यहाँ पर 130 पर हमने बाई करना था क्या। अब आप देखोगे कि 130 पर क्या होना चाहिए, 130 पर पुट राइटर इज ग्रेटर देन कॉल राइटर होना चाहिए, तभी आप स्टॉक को बाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 130 पर क्या हुआ था। तो हम आते हैं वापस ट्रेडिंग टिक पर। आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी और आपने देखनी है कि अडानी की ओपनिंग कितनी है। तो इसकी जो ओपन प्राइस है
3024 है। तो ये 3024 किस स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है, आपने वो रेंज लेना है। तो हम देखते हैं 3024 किसके बीच में आता है, तो 3000 और 3050 के बीच में ये लाई कर रहा है। तो अब आप देखेंगे तो ये स्टॉक मॉर्निंग से ही यहाँ पर क्या था, मॉर्निंग से ही पुट राइटर ज़्यादा थे एज कंपेयर टू कॉल राइटर। तो यानी ये स्टॉक सवेरे ही बाई में आ गया था उसके बाद। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट पर बाई करते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेटजी आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इससे अप्लाई करने से पहले आप अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। तो 130 पर भी आप देखोगे, जब 130 पर हमारा बाई का ट्रेड आया तो यहाँ पर भी जो क्या था, पुट राइटर ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू कॉल राइटर। और आपको पता है कि पुट राइटर मार्केट को नीचे नहीं आने देगा। तो हमारा ट्रेड यहाँ पर आया था। इसके बाद हमें यहाँ पर इसने जो प्रॉफिट दिया 1:2 का प्रॉफिट दिया, और इसके बाद यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई यानी कि। और आप होल्ड कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई। जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो आप ऐसे लगा सकते हैं प्रीवियस कैंडल का लो का, और इसके बाद ये ऊपर गया। अगर आपको लगता है कि बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं, आपका टारगेट नहीं आया, और अगर मान लो इस रेड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती तो आप एग्जिट कर लेते, तो ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे 1:2 का हमें प्रॉफिट मिला, और इसके बाद मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को स्टॉक में करने से पहले या इंडेक्स में करने से पहले आप अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो डाटा मिलता है वो आपको यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप का डाटा यहाँ पर मिलता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर जब आप ट्रेड लेंगे कि हमारे कॉल राइटर ज़्यादा हैं या पुट राइटर ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इन लेवल लाइंस पे काम करना चाहते हैं तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करते हैं। सपोर्ट पर टच होने के बाद हम बाई करते हैं, और रेजिस्टेंस पर टच होने के बाद हम सेल करते हैं जब लेवल लाइंस के नीचे या ऊपर क्लोज होता है। अगर आप इन लेवल लाइंस पर काम करना चाहते हैं, ये सिस्टम आपको अगर चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, सिटी नेम और ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम, और ये 2 घंटे के अंदर आपके आईडी में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।